और अब तक की जांच बताती है कि एटीएस कई स्लीपर सेल को लेकर पहले से हाई अलर्ट पर थी। तो क्या मुर्तजा अब्बासी भी एटीएस की निगरानी पर पहले से रहा था? यह भी इस वक्त का एक बड़ा सवाल है। एटीएस स्लीपर सेल को लेकर अलर्ट पर थी पहले से, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि क्या मुर्तजा भी एटीएस की निगरानी में पहले से था, उसके रडार पे पहले से था? क्या कंट्रोल आईडी था मुर्तजा? यह भी इस वक्त का बड़ा सवाल है। क्या मुर्तजा को पूरे नेटवर्क के साथ पकड़ने वाली थी एटीएस? कौन कौन से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, पूरा नेटवर्क? क्या एटीएस की नजर से फिसल गया था मुर्तजा? गोरखनाथ मंदिर पर हमले तक कैसे पहुंचा मुर्तजा? उसने कब यह प्लान बनाया और वहां तक पहुंच गया? 2 अप्रैल को मुर्तजा अब्बासी के घर पहुंचने वाले लोग आखिर कौन थे? यह भी बड़ा सवाल। और क्या एटीएस ने मुर्तजा जैसे एटीएस के हाथों पकड़े जाने से पहले अंजाम देने की कोशिश की मुर्तजा ने? क्या एटीएस की निगरानी भेद कर मुर्तजा नेपाल गया था, जिसके बाद वो गोरखपुर आया और उसने इस बड़े हमले को अंजाम दिया? क्या हड़बड़ी में धारदार हथियार का उसने इस्तेमाल किया? प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन क्या उसमें बदलाव हुआ और हड़बड़ी में उसने धारदार हथियार से ही हमला कर दिया? और अब तक की जांच बताती है कि एटीएस कई स्लीपर सेल को लेकर पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक रहे हैं हमारे सहयोगी ऋषभ मणि, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, नए नए खुलासे हो रहे हैं, नेपाल कनेक्शन सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश के कई जो शहर हैं वहां से उसके कनेक्शन और रिश्ते सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि क्या एटीएस पहले से निगरानी रख रही थी मुर्तजा पर? और अंसार गजवातुल संगठन आखिर क्या है और कैसे इसके साथ मुर्तजा का नाम जुड़ रहा है? देखिए, मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि एटीएस ऐसी तमाम आईडीज़ के ऊपर लगातार निगरानी रखता है जो भड़काऊ वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर जाकर या ऐसे लिंक सर्च करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं, उसको शेयर करते हैं। जब तक ये बात सिर्फ कमेंट तक रहती है, शेयर तक रहती है, तब तक एटीएस सिर्फ उनको निगरानी पर रखती है और ऐसे लोगों को कंट्रोल आईडी कहा जाता है। ये एटीएस और एजेंसीज़ के जो कोड वर्ड होते हैं, जो उनकी भाषा होती है, उनकी टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें कंट्रोल आईडी कहते हैं। तो एक सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि मुर्तजा अब्बासी एक कंट्रोल आईडी था, एटीएस की निगरानी में था, और जैसे ही उसको भी ऐसा लगा कि वो निगरानी में है और उसने वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली। 2 अप्रैल को जब 2 संदिग्ध पहुंचते हैं उसके घर पर, उसके बारे में पूछताछ करते हैं, तो हमारे सोर्सेज भी बताते हैं कि वो 2 लोग एजेंसी से जुड़े हुए हो सकते हैं। चूँकि जब कुछ दिन तक ऐसी कंट्रोल आईडी की कोई एक्टिविटी नहीं होती है सोशल मीडिया में, तो उनको भी शक होता है कि आखिरकार कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कहीं उसने कुछ प्लानिंग तो नहीं कर ली है, उसने कुछ रिसोर्सेज जुटा तो नहीं लिए हैं। जब तक वो रिसोर्सेज नहीं जुटा पाता है तब तक तो वो कंट्रोल आईडी रहता है, लेकिन जैसे ही उसके पास रिसोर्सेज जमा हो जाते हैं तो ये आशंका रहती है कि वो वारदात को अंजाम दे सकता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा ही बीते साल लखनऊ के काकोरी में हुआ था, जब एक ऐसे ही युवक को गिरफ्तार किया था और उसके साथी को भी गिरफ्तार किया था, जिसके पास से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ था। वो अंसार गजवातुल हिंद का एक मॉड्यूल था और बड़े धमाके करने की वो तैयारी कर चुके थे। उन्होंने आर्म्स एम्युनिशन जुटा लिए थे, लेकिन शायद एटीएस के हाथ से ये फिसल गया और ये सीधे नेपाल भागा है और वहाँ से धारदार हथियार लाया है और लोन वुल्फ अटैक जैसे वीडियो वो देखा करता था मुर्तजा अब्बासी, उसी की तर्ज पर उसने सिर्फ अकेले इस घटना को अंजाम दिया। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि वो सिपाहियों को घायल करके उनके असलहे लूटता और उन असलहों से भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता, जिसको लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। तो अब देखना यही होगा, जो अभी तक न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आ रहा है कि ये कंट्रोल आईडी था और एटीएस की निगरानी में चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एटीएस को गच्चा देने में सफल हो गया, एटीएस की नज़र से फिसल गया और इसने हड़बड़ी में एक धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया। जबकि आमतौर पर एजेंसीज ऐसा अब आगे एजेंसियां इसके बाकी कनेक्शंस की तलाश कर रही हैं, लेकिन ऋषभ, यहां पर अंसार गजवातुल संगठन का नाम सामने आ रहा है। इस संगठन से जुड़ी क्या जानकारी अभी तक पास में है और क्या सीधे तौर पर मुर्तजा के तार से जुड़े हुए थे? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि अंसार गजवातुल हिंद का एक मॉड्यूल था या उससे जुड़ा हुआ था, चूंकि बीते साल राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में
पहले 2 गिरफ्तारियां हुई, फिर उनसे जुड़े हुए 3-4 लोग और गिरफ्तार हुए और ये बात सामने आई कि अंसार गजवातुल हिंद का मॉड्यूल जो है वो यहाँ मजबूत हो रहा है। एक आरोपी के घर से प्रेशर कुकर बम भी बरामद हुआ और तमाम भड़काऊ साहित्य भी मिले। तो वो मॉड्यूल ऐसा है जो आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिहादी विचारधारा को, कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाते हैं। तो ये रेडिकलाइज तो हो गया था, ये कट्टरपंथी हो गया था, जिहादी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था और आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया था। कंट्रोल आईडी से आगे की स्टेप पे ये पहुंच चुका था और संसाधन जुटाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। शायद यहीं पे एटीएस से कुछ चूक हुई। एटीएस की ये मंशा हो सकती थी कि इसको इसके पूरे ग्रुप के साथ गिरफ्तार किया जाए, जैसा काकोरी में हुआ। 6 लोग गिरफ्तार किए गए, पहले 2 लोग, 4 लोग बाद में किए गए। लेकिन यहां पर चूंकि वो संसाधन जुटा नहीं पाया था और इसको ग्रुप के साथ गिरफ्तारी इसकी संभव नहीं थी और हड़बड़ाहट में मुर्तजा अब्बासी ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दे दिया। जी बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिए ऋषभ, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए लौटते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। भले ही मुर्तजा के माता पिता उसकी मानसिक हालत खराब होने की बात कह रहे हो, लेकिन जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं वो किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि मुर्तजा पर आतंकी होने का आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुर्तजा आईएस की विचारधारा से प्रभावित था। मुर्तजा के लैपटॉप में सीरिया के वीडियो मिले हैं, वो लोन वुल्फ अटैक के वीडियोस देखा करता था। तो ये वो तमाम फैक्ट्स हैं जिसके चलते कहा जा रहा है कि वो एक आतंकी था। एटीएस की जांच में यह भी पता चला है कि मुर्तजा सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा बॉर्डर से नेपाल में प्रवेश उसने किया था और नेपाल से वापस आने के बाद अलीगढ़वा में ही उसने हथियार खरीदा था, जिससे उसने गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर अटैक किया। अब एजेंसियां मुर्तजा के आईएस कनेक्शन की जांच में जुटी हुई हैं। इस बीच मामले की तह तक जाने के लिए एटीएस की टीम मुंबई भी पहुंच गई है। वहां पर भी उसके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। उसके आईएस कनेक्शन की जांच इस वक्त एजेंसियां कर रही हैं। मुंबई, जहां पर रहकर उसने पढ़ाई की, वो नवी मुंबई में रहता था, वहां पर भी एटीएस की टीम पहुंच चुकी है। मामले की तह तक जाने के लिए हर वो प्रयास किया जा रहा है। नेपाल से वापस आने के बाद अलीगढ़वा में उसने हथियार खरीदा, फिर गोरखनाथ मंदिर में आकर उसने इस अटैक को अंजाम दिया। सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा बॉर्डर से वो नेपाल गया था। नेपाल से लौटने के बाद अलीगढ़वा में उसने हथियार खरीदा। नेपाल, मुंबई, जामनगर और कोयंबटूर तक गया था मुर्तजा। इन तमाम शहरों के नाम उससे जुड़ रहे हैं। महाराजगंज के मदरसों में भी गया था मुर्तजा। अब तक क्या क्या हुआ जान लीजिए। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर के कुछ लोगों के भी वो संपर्क में लगातार बना हुआ था। महाराजगंज में एटीएस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट लैपटॉप का डेटा रिकवर करने में जुटे हुए हैं, जो उसने डिलीट कर दिया था और किस तरह के कंटेंट में वो खोया रहता था वो भी जानने की यहां पे कोशिश हो रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम उसके लैपटॉप का डेटा रिकवर करने में जुटी हुई है। तो गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा की कई ऐसी गतिविधियां हैं जो उसके आतंकी संगठनों के रिश्ते होने के संकेत करती हैं। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद वो पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार अपने बयान बदल रहा है, लेकिन जिस तरह से उसके आतंकी कनेक्शन के संकेत मिल रहे हैं वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। आतंकी होने को जोड़ रहा है, वो वहां पहुंचता है और धार्मिक नारे लगाना शुरू करता है और हाथ में जो भुजाली ले रहा होता है उसको लहराना शुरू होता है। किसी तरीके से जब सुरक्षाकर्मी उस पर काबू पाते हैं तो उसके बाद जो है फिर जांच आगे बढ़ती है। पहले वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी छोड़ के चली गई है, उसकी नौकरी छूट गई है, इसलिए वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। लेकिन वो जिस परिवार से ताल्लुक रखता है वो एक पढ़ा लिखा और गोरखपुर का समृद्ध परिवार है, तो आर्थिक संकट उसके सामने कहीं नजर नहीं आ रहा है। साथ ही जहां तक पत्नी की बात है तो उसकी एक बार पत्नी छोड़ के चली गई, उसकी दूसरी शादी परिवार वाले तय कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो यहां पे आके इस घटना को अंजाम देता है। अब पुलिस जांच में जुटती है, एटीएस इस पूरे घटनाक्रम को अपने हाथ में लेती है और अब जांच को आगे बढ़ाती है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे कई रहस्य सामने आते हैं। सबसे पहला रहस्य ये सामने आता है कि उसके घर पे शनिवार को ही 2 लोग संदिग्ध रूप से मुर्तजा के बारे में पूछताछ करने के लिए गए होते हैं और जब उनके बारे में पता चलता है तो ये पता चलता है कि वो एटीएस के लोग थे, यानी कि एटीएस की टीम को पहले से ही उसके ऊपर शक था और एटीएस उस पर नजर बनाए हुए थे। साथ ही
जो उसके पास से मोबाइल डाटा या लैपटॉप मिला उसमें कुछ भी डाटा नहीं मिला। अब फॉरेंसिक टीम उसको डाटे को रिकवर करने में जुटी हुई है और जैसे जैसे डाटा रिकवर हो रहा है वैसे वैसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वो सीरिया के जो आतंकी हमले होते हैं सीरिया के वीडियो देखा करता था। ओन लुफ्त मतलब अकेले किस तरीके से हमला किया जाता सकता है इस तरीके की वो वीडियो यहाँ पे देखा करता था।